माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज की ज्योग्राफी की क्लास में, ज्योग्राफी के सेशन में आज का टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, जिस पे आप अर्थ पे रह रहे हैं, आज हम उसकी अंदर की चीज़ों को जानते हैं कि हम जो रहते हैं, हम पृथ्वी ये अर्थ है, हम अर्थ के ऊपरी हिस्से पर रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? ऊपरी हिस्से पे। आज हम बात करते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर की बात करते हैं। तो पृथ्वी के अंदर चलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब हम अर्थ में अंदर की तरफ जाएं, ये अर्थ है, इसमें अगर अंदर की तरफ जाएं, एक क्या होगा? सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट से अगर हम ऊपरी हिस्से से और सेंटर पॉइंट में पहुंचे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पृथ्वी की त्रिज्या। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि आपके रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। अगर हम ऊपर से अर्थ के अंदर जाएं तो इसकी लेंथ कितनी है, इसको बोलते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। ये है आपका 6371 किलोमीटर, और लगभग में हम जो लेंगे इसको 6400 किलोमीटर, लगभग लेंगे 6400 किलोमीटर। कैलकुलेट करने के लिए मैं 6400 किलोमीटर लूँगा, लेकिन एक्यूरेट जो है वो आपकी कितनी है? 6371। क्लियर? अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जब बात करेंगे तो पृथ्वी को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे पृथ्वी में कितनी परतें हैं, तो पृथ्वी में जो है आपका कितनी परतें हैं? 3 परत। ठीक है, 3 परत। 3 कौन कौन सी हैं, इनके नाम लिख लीजिएगा। पहली है आपका, इसको बोलते हैं क्रस्ट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। दूसरी है आपका मेंटल, इसको बोलते हैं मेंटल। और तीसरी है आपका सबसे अंदर वाली जो है, इसको बोलते हैं कोर। जैसा मैंने यहां दिखाया है आपका, इस वाले हिस्से में देखेंगे, ये ऊपरी हिस्सा है। यहां से आपको चलेंगे, ये पहला जो है ये आपका क्या है? क्रस्ट है। फिर ये मेंटल है, और ये कोर। कोर को 2 हिस्से में रखा गया है, एक आपका आउटर कोर और एक आपका इनर कोर। अब इनकी प्रकृति कैसी है? इनकी प्रकृति कैसी है? जो पहली परत है ऊपर वाली, जिसको हम बोलते हैं भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट जो बोलते हैं, ये आपका ठोस है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है। कैसी है? सॉलिड फॉर्म में। इसकी जो गहराई है वो आपका 0 से लेकर कितनी है? 100 किलोमीटर। जब हम अर्थ में चलेंगे, मैंने 3 परतें ये आपकी बताई, तो ऊपर वाली जो परत है क्रस्ट, ये कितनी है? 100 किलोमीटर की। ठीक है, क्रस्ट जो किसमें है? ठोस है। याद रखना कैसी है? ठोस है, यानी कि जितने भी अर्थ पे आपको मेटल मिलेंगे वो सारे कहाँ मिलेंगे? इस वाले एरिया में मिलेंगे, क्रस्ट में मिलेंगे। जैसे लोहा, कोयला, ठीक है, या और भी जितने भी आपके मेटल्स मिलते हैं वो सब कहाँ मिलेंगे? क्रस्ट में मिलेंगे। और ये क्रस्ट जो है वो किस में रूप में होती है? सॉलिड फॉर्म में। इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? 100 किलोमीटर की। उसके बाद हम बात करते हैं आपका दूसरी जो लेयर है, ये लेयर, इसको हम बोलते हैं मेंटल। ये आपका कैसी है? इसका नेचर जो है ये आपका प्लास्टिक नुमा है। कैसी है? प्लास्टिक नुमा है, या इसको जो है हम हार्ड लिक्विड भी कह सकते हैं। जैसे आपने प्लास्टिक की कुर्सी देखी होगी, अगर उसको हीट मिल जाए तो वो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। और अगर हीट नहीं होगी तो वो कैसी रहेगी? सॉलिड रहेगी। तो सेम इसका भी नेचर ऐसा ही है, अगर इसको हीट मिल जाए तो ये क्या हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। आगे पता चलेगी कि कैसे क्या होता है। और तीसरी जो है आपका, इसके अब अच्छा, दूसरी इसकी याद रखना है कि
जो मेंटल है इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ है आपका कितनी, 2900 किलोमीटर। ये है आपका 2900 किलोमीटर में, मेंटल जो है आपका 2900 किलोमीटर। अब तीसरी बात जो है आपका, जो अंदर वाली है, इसको हम बोलते हैं कोर, हिंदी में बोल देते हैं करोड़। कोर, कोर जो है ये आपका कैसे फॉर्म में है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि तरल। कैसी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में। तरल फॉर्म यानी कि आपका पानी वाली फॉर्म। और इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई है आपका इंटरनल और आउटरनल दोनों को मिलाकर, भाई टोटल कितनी थी, 6371। उसमें से 100 तो होगी क्या, क्रस्ट, 100 को माइनस कर दो, 2900 क्या हो गई, मेंटल, इसको भी माइनस कर दो, तो 3000 माइनस हो गया, कितना बजा, 3371 किलोमीटर। यानी कि कोर की जो डेप्थ है वो कितनी है, 3371 किलोमीटर। ठीक है, और ये किस में है आपका, लिक्विड फॉर्म में है। अब सबसे पहली बात आती है कि हमें अर्थ की जब हम बात करें तो यहां से एक चीज और याद रखना, जब हम अंदर अर्थ में जाएंगे तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थ में अगर हम अंदर जाएं तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान घटेगा या बढ़ेगा या उतना ही रहेगा। अंदर जाने पर तापमान जो है इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। कितना, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां से आप एक कैलकुलेशन कीजिए। सबसे पहली बात करते हैं, अर्थ का ऊपर का टेम्परेचर कितना है जहां आप रह रहे हैं, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। अब हम जब अर्थ में अंदर गए और मुझे निकालना है यहां, यानी कि कोर के जब अंदर आ जाऊंगा, मैं सेंटर में पहुंच जाऊंगा, तो यहां पे टेम्परेचर कितना होगा, पृथ्वी की केंद्र का टेम्परेचर कितना होगा, कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, डेप्थ हमने कितनी मानी है, 6400 किलोमीटर। अब 32 मीटर नीचे जाने पर क्या हो जाता है, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये आपका जब हम 6400 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, हम क्या करेंगे, 6400 को 32 मीटर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये किलोमीटर है और ये क्या है, मीटर। तो इसको मीटर बनाने के लिए आप क्या करोगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1000 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 दूनी 64 और ये आ गया आपका 50, यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 2 लाख डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी का आंतरिक टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 2 लाख। लेकिन 2 लाख नहीं है। अगर 2 लाख हो गया तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। जबकि पृथ्वी का आंतरिक टेम्परेचर है कितना, यह है आपका 2000 डिग्री सेल्सियस। 2 लाख नहीं है, कितना है, 2000। अब बात आएगी भाई, आप जब हमने कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में तो वो जा रहा है 2 लाख, लेकिन है कितना,
2000। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका तापमान और एक होता है आपका घनत्व, ठीक है ना, डेंसिटी। तो डेंसिटी और तापमान में कैसा रिलेशन होता है? इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। जब हम अर्थ में अंदर की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वो जो है तापमान को जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ने देती। क्लियर? जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है इसकी आपका डेंसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से तापमान इतना वृद्धि नहीं होगी। क्लियर? अब बात करते हैं आगे कि भाई हमने जो है, जब पृथ्वी का तापमान इतना है, जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तापमान बढ़ रहा है, तो हम पृथ्वी के सेंटर पॉइंट तक कैसे पहुंचे? हमने इसको कैसे मापा? ठीक है, इसकी बात मैं बाद में करूंगा, उससे पहले मैं थोड़े से इसके फैक्ट आ जाते हैं। सबसे पहले फैक्ट की इसकी हम बात करते हैं, जो पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हमने कहा है क्रस्ट। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि इस क्रस्ट में कौन से तत्व की प्रधानता सबसे अधिक होती है? तो इसमें सबसे अधिक जो तत्व पाया जाएगा वो है आपका ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पृथ्वी के तल पर पाई जाती है, यानी क्रस्ट में पाई जाती है। ठीक है, अब हम जब अंदर की तरफ चलेंगे तो मेटल, ये जो अलग अलग चीज है वो मेटल के आधार पे चीजें अलग अलग हो जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं क्रस्ट की, क्रस्ट में दो मेटल सबसे ज्यादा मिलेंगे। कौन कौन से? एक मिलेगा आपको सिलिकॉन और एक मिलेगा आपको एल्यूमिनियम। क्रस्ट में ऊपर सबसे ज्यादा कौन से तत्व मिलेंगे? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इसीलिए क्रस्ट को मेटल के आधार पर इसका नाम है सियाल। हम क्या बोलते हैं इसको? सियाल बोलते हैं। सियाल का मतलब सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका किसमें? मेंटल में। मेंटल में दो तत्व मिलते हैं। इसके आधार पे, मेटल के आधार पे भी इसको नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं सीमा, SIMA, यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ठीक है ना, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। मेंटल वाले क्षेत्र में कौन से तत्व ज्यादा मिलेंगे? सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। अब आ जाते हैं नीचे वाले क्षेत्र में, यानी कि ये आपका कोर वाला क्षेत्र। इसमें जो है आपको दो तत्व ज्यादा मिलेंगे, निकिल और आयरन, यानी कि नीफे, NiFe, निकिल प्लस आयरन। तो यहां से ये पूरा हॉट एरिया है जो आपका उबाल आकर पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे आता है, और इसी से फिर हमें क्या होता है? सारे मेटल्स प्राप्त होते हैं, चाहे वो सिलिकॉन है, चाहे वो मैग्नीशियम है, चाहे वो एल्यूमिनियम है, चाहे वो लोहा है, कुछ भी है, वो सब हमें पृथ्वी के अंदर से ही प्राप्त होता है। लेकिन वो पृथ्वी के बाहर आकर क्या हो जाता है? अपना रूप चेंज कर लेता है। वो यहाँ लिक्विड फॉर्म में है और वो यहाँ किस में आ जाता है? ठोस में आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें, आप जो घरों में लोहा यूज करते हैं, बिल्डिंग में लोहा यूज होता है, लोहा इतना हार्ड नहीं होता। ठीक है ना, लोहा इतना हार्ड नहीं होता। लोहा जब अंदर से निकल के आएगा, जो लोहे की आपका फोम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसको हम आसानी से कैसे भी मोड़ तोड़ सकते हैं, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं है। जबकि हम घर में देखते हैं वो बहुत हार्ड है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि लोहे को यूज में लाने के लिए, यानी कि बिल्डिंग में जो हम यूज करते हैं, तो उसको कठोर कैसे किया जाता है? क्या मिक्स करते हैं उसमें जिससे वो कठोर होता है? तो लोहे को कठोर करने के लिए क्या मिलाया जाता है?
लोहे को कठोर करने के लिए हम उसमें मिलाते हैं कार्बन। क्या मिलाते हैं? कार्बन। क्योंकि कार्बन क्या है? कार्बन विश्व की सबसे कठोरतम क्या है? एलिमेंट है। हर चीज को कठोर करने का काम जो है वो किसका है? कार्बन का है। तो कार्बन जो है, हम लोहे में कार्बन मिलाएंगे जिससे वो क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है और घरों में यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। तो जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सब हमारे अर्थ के अंदर से निकल के आएंगे। अब हम आगे अगली क्लास में हम बात करेंगे इसकी कि हमें इतना गहरा इसका गड्ढा कैसे खोदा और क्या किया, कैसे हमें पता चली। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।